अच्छा वसीम साहब, जो सवेरा हमें वहाँ की कंडीशंस बता रही हैं, यकीनी तौर पर बारिश ज़्यादा खुशगवार तो नहीं है। इस वक्त टीम प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही, ये एक और सिनेरियो है। तो अगर हम 1992 वाले वर्ल्ड कप की जब बात करते हैं, वनडे वर्ल्ड कप के हवाले से, तो यकीनी तौर पर ये सारे फैक्टर्स के अगर मगर वाली सूरत हाल हमने देखी है, माजी का हिस्सा भी रही है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स का पार्ट भी रही है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से हम निकले हैं। उस वक्त बारिश हमारे लिए फेवरेबल थी। तो आप समझते हैं कि इस कंडीशन में रहते हुए आगे आप क्या देख रहे हैं, टीम को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, बारिश वैसे तो हमेशा खुशगवार ही होती है, हमारे लिए नहीं है वैसे तो खुशगवार ही होती है। हम कितनी दुआएं कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है, इतनी गर्मी पड़ी हुई है, हम तो दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जाए। तो शायद दुआओं से बारिश हो जाती है, मतलब पास में जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है हुई है बारिश। अब इस दफ़ा ऑपोजिट हम जा रहे हैं कि इस दफ़ा बारिश भाई रुक जाओ, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। ये अगर मगर देखें, फिर बात वही आती है ना कि या तो होता है ना कि आप अच्छे मैचेस आपने हारे हुए हैं, उसके अंदर आपका कोई एक वीकर मैच था, उसके ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, तो फिर आप समझते हैं कि यार वो देखो वो 2 मैच हमारे तो वो वैसे भी हमने नहीं जीतने थे, अब ये जीतने वाला मैच है तो बारिश आ गई है, ये जाती है हमारे साथ, आपकी आ जाती है। तो हम असल में हम तो यूएसए वाला मैच हारे हैं, सारा ये स्यापा वहाँ से पड़ा हुआ है ना हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूएसए वाला मैच हमने जीता होता तो कोई इशू नहीं था ना, आपको बारिश भी होती चले जी हम चले जाएंगे आगे, हमारे पॉइंट्स इतने हो गए हैं। तो ये सिनारियो मतलब क्रिएट हुआ है, मतलब अनफॉर्चुनेटली। और दूसरा, जितने ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें फिर मिल के आपके सामने आ जाती हैं ना, कि जब आपकी सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क, स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क। अब देखें, हमने जो मतलब जो मेन हमने सिलेक्शन किया पीएसएल के ऊपर की है, जो कि बिल्कुल गलत थी, कि इसमें जिसकी फॉर्म नहीं है। मैं कल एक स्टेटमेंट शायद हमारे कैप्टन की सुन रहा था कि मोहम्मद हारिस को हमने ड्रॉप इसलिए किया जी कि उनकी पीएसएल अच्छी नहीं गई, इंटरनेशनल में जी उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी नहीं मिल सकी, लेकिन और आमिर जमाल को इसलिए है कि वो उसकी भी जो T20 परफॉर्मेंसेज है वो अच्छी नहीं है, उसको मजीद तो पीएसएल में उनकी फॉर्म हमें अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन किया है। आप इंटरनेशनल को किसी भी लीग के साथ या किसी भी डोमेस्टिक के साथ आप अटैच नहीं कर सकते। जिससे इंटरनेशनल में परफॉर्म करता आ रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस वहीं से काउंट करेंगे। उस हिसाब से तो कोहली टीम में नहीं आता था आपकी। कोहली की पीएसएल, वो उनकी आईपीएल है, इतनी अच्छी नहीं गई है। आपके पांड्या है, उसकी अच्छी नहीं गई है, लेकिन उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। खुद रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, जडेजा की बात के मैचेस में परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, तो उसके ऊपर वो करते तो उनकी आधी टीम बाहर चली जानी थी। तो हमें ये पता नहीं किसने आइडिया दिया, और आई थिंक ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट भी आई थी कि ये पीएसएल के अंदर जो अच्छा करेगा वही जाएगा, जो नहीं अच्छा करेगा वो नहीं जाएगा। तो मतलब बाबर की पीएसएल अच्छी ना जाती तो बाबर को भी आउट ड्रॉप कर देते। तो अजीब मंतक मतलब आप देते हैं ना। फिर हम रोना रोते हैं बारिश का, रोना बारिश का नहीं है, रोना इन चीज़ों का है कि ये क्या आप कर क्या रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। तो सारा प्रोसेस जब आपने ऊपर नीचे किया हुआ है, तो फिर दुआएं और दुआएं हमारी हैं। देखें, अपने डिसीजन, आगे जो बात हम कर रहे थे, आपको अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं है। आपने एक डिसीजन लिया, आप लेके गए 2 प्लेयर्स को एज ए फिनिशर, वो 2 मैच फ्लॉप हुए, थोड़ा सोशल मीडिया का प्रेशर बना आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म हुआ, तो यहाँ पे ही तो आपको अपना वो एज ए मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए कि ठीक है यार, हमने एक डिसीजन आप ओन करना, जिसको कहते हैं ना कि आप ओनरशिप का मौका ये था एग्जैक्टली कि हमने ठीक है यार, ठीक है क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम लेंगे क्रिटिसिज्म, अपने ऊपर लेंगे कि ठीक है हमने डिसीजन लिया है, हम इस प्लेयर को लेके आए हैं, हम बैक करेंगे। वर्ल्ड कप तक तो बैक करें ना। 2 मैचेस में ही आपका सारा कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स के ऊपर से, आपने वो छतरी उनके ऊपर से हटा ली कि लो भाई अब फेस करो सारा क्रिटिसिज्म, उन्हीं के ऊपर डाल दिया। हाँ, ये जाने और इनका काम जाने। तो आप उनको फेस करें, लेट देम प्ले। अब ठीक है, जो होना है, अच्छा करना है या बुरा करना है, फेस तो उन्होंने नहीं करना। तो आपने डिसीजन लिया हुआ था तो उसको बैक करते। मैं वो जो उस दिन भी बात कर रहा था ना कि आप पॉपुलर डिसीजन की तरफ नहीं जाते। अच्छा, हम पॉपुलर डिसीजन की तरफ नहीं जाते, सवेरा से जानते हैं, सवेरा की तरफ जाते हैं। ये पॉपुलर डिसीजन है। और सवेरा से ये भी पूछें कि ग्राउंड के क्या, स्टेडियम के हालात हैं, कि बारिश रुक जाती है तो कल मैच हो जाएगा, मतलब वो हालात तो नहीं है जैसे हमारा ग्राउंड, कई ग्राउंड ऐसे हैं जो 7 दिन सूखते भी नहीं है बारिश रुकने के बाद भी। सवेरा, ये वसीम साहब का सवाल है कि अगर बारिश रुक जाती है तो क्या हालात होंगे। और दूसरा, जो आपकी गुफ्तगू अगर मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पर हुई है जो क्रिकेट कवर करने के लिए आए हुए हैं, ये जो इब्तदा में आपने बातचीत की थी कि पाकिस्तान टीम की एक क्या बाउंस बैक करने वाली अहलियत ही तो मशकूक नहीं होगी है, जिस वजह से लोग इनको थोड़ा आसान लेना शुरू कर दें। अगर इस किस्म की गुफ्तगू क्रिकेट कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वहाँ पर हुए हैं, आपका कुछ तजर्बा इस हवाले से हुआ तो वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो
तो जो वसीम सवाल पूछा है बारिश के हवाले से, फ्लोरिडा में बहुत रेगुलरली बारिश होती रहती है। उसका ग्राउंड जो है, हाँ ठीक है, इतना वेल इक्विप्ड नहीं है जिस तरह हम श्रीलंका में देखते हैं, हम इंडिया के कुछ हिस्सों में देखते हैं कि बारिश होती है और फौरन ग्राउंड रेडी हो जाता है। मगर पॉइंट ये है कि इस वक्त बारिश रुक ही नहीं रही है। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा सूरज निकलता है, अचानक से बादल आते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। एंड नॉट जस्ट बारिश, लिटरली फ्लडिंग हो रही है। गाड़ियों, जब आप मेन रोड वक्त अगर आप मूव आउट करते हैं और गाड़ियां गुजर रही हैं तो सड़कों पे भी पानी भरा हुआ है। सो क्या ग्राउंड रेडी हो जाएगा? अभी हमारे पास जो है वो दिन बाकी है, एक पूरा दिन एक दूसरे का, एंड देन उसके बाद जाके जो है कहीं ना कहीं, मगर उससे पहले हमें इंडिया और यूएसए का, इससे पहले जो है जो एक और मैच हो रहा है आयरलैंड का, यूएसए और आयरलैंड का, वो हमारे लिए उस पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि क्या इन लड़कों में कैपेबिलिटी है कॉर्नर टाइगर्स बनने की, अगर आप मुझसे शायद हाफिज ये 2 साल पहले पूछते तो मैं कहती हाँ जी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी लगती है कि इनको थोड़ी सी भी जीत मिलेगी तो ये जीत जो है ना वो ले लेंगे और जीत आगे बढ़ जाएंगे जीत के। मगर इस वक्त जो टीम का हाल है, इस वक्त जो टीम खबरें आ रही हैं, इस वक्त जो आपस में इख्तलाफात की बातें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता इस वक्त ये टीम उस तरह यूनाइटेड है कि इनमें एबिलिटी हो बाउंस बैक करने की। देखिए इंडिया के जर्नलिस्ट भी बिल्कुल खुश नहीं है। हम जब इंडिया और यूएसए का मैच हो रहा था और उस वक्त जब हम मीडिया बॉक्स में मौजूद थे तो जो इंडिया के जर्नलिस्ट थे वो भी बहुत नाराज थे और वो भी आईपीएल पे बहुत नाराज थे कि ये आईपीएल खेल खेल के बर्बाद हो गए हैं। ये अब ये एक शॉट मारते तो पंत का ये छक्का लगता अगर ये मुंबई के स्टेडियम में होते या ये सलने स्टेडियम में होते, यहाँ इनसे बैट नहीं उठ रहे, यहाँ इनसे रन नहीं बन रहे हैं। तो ये जो लीग्स का सिलसिला है और इन लीग्स का इन्फ्लुएंस जो सिलेक्शन के ऊपर होने लगा है, दैट इज वेरी 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 अनकॉल्ड। ये बहुत ही मसला है बड़ा और ये दुनिया भर में नजर आ रहा है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा आपका, आपने हमें अपडेट किया। सुहेल साहब शुक्रिया, वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। ये जो लीग क्रिकेट है इसके ऊपर आईसीसी को भी देखना है कि ये किस तरीके से खेल के मायार को मुतासर कर रही है। अगर खेल का मायार गिरता चला गया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखना यह है कि इस पर कुछ होता है या नहीं होता। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और शीरी जुल्फ़कार आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं करवाई वो इशू नहीं है, वो कंडीशंस के मुताबिक आपका फैसला है, फेयर इनफ। बट आप अगर नेक्स्ट प्लेइंग 11 में उसको रख ही एज ए बैट्समैन रहे हैं देन ये जो है ज़्यादती है। वो आपके जो मिडल ऑर्डर आप लेके गए हैं उनके साथ भी, आपकी टीम के साथ भी, एंड देन होल सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है कि ये या मैनेजमेंट भी तो पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें कोच भी और कैप्टन भी है, ठीक है। तो आपने क्या प्लानिंग की थी कि 2 मैचेस में ही आपको अपने ऑलराउंडर को एज ए मिडल ऑर्डर खिलाना पड़ गया कि आपका अपने मिडल ऑर्डर पे इतना ही ट्रस्ट लेवल था कि आप 2 मैचेस में उनको बाहर बिठाने शुरू हो गए। अल्टीमेटली स्पेशलिस्ट की जॉब स्पेशलिस्ट को ही करनी चाहिए, वो चाहे फेल हो रहा हो। मेरे ख्याल में आज़म या इफ्तिखार का ही खेलना बनता है। प्रमोट आप बेशक शादाब को कर दें, सिनारियो को देख के, सिचुएशन को देखे, दैट्स फेयर इनफ, आई एम ऑल एग्रीड विद इट, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। बट जब आप टीम शीट बनाएं और टीम शीट पे एक बॉलर को एज ए बैट्समैन रखें और अपने 2 मेन बैट्समैन जिनको आप फिनिशर का रोल टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले लेके गए हैं, 2 मैचेस के बाद आप उनको बाहर बिठा दें, तो वो फिर प्लेयर्स के ऊपर नहीं, मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है।